नमस्कार दोस्तों। हम लंबे समय से आप सभी की एक छोटी सी डिमांड थी मेरे से कि सर अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करें। क्योंकि अभी भर्ती है नहीं तो थोड़ा सा बच्चों में एक ठंडापन सा होता है कि पता नहीं कब आएगी, और जब सामने परीक्षा नहीं हो या भर्ती का विज्ञापन नहीं होता है तो एक मोमेंटम नहीं बन पाता है, गति नहीं बन पाती है, और हम कई बार अपना समय यूं ही फिजूली खर्च करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा क्या होता है कि फिर मार्केट में ये भी रहता है कि भाई ये पैटर्न चेंज होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे कई सारे यूं कहिए कि र्यूमर्स है वो चलते रहते हैं। तो फिर उनके चलते एक स्टूडेंट, स्वाभाविक सी बात है, जो सबको सुनता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर अपनी पढ़ाई कर नहीं पाता। ठीक है, तो फिर जब वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, फिर उसका समय खराब हो जाता है, तो थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाता है, नेगेटिव सा हो जाता है। तब कुछ बच्चे मेरे तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं सर थोड़ा सा आप बताइए इसको किस तरह से किया जाए। अब देखो, मुझे इतना तो नहीं पता कि भाई भर्ती कब आएगी या पैटर्न वगैरह क्या रहेगा। ठीक है, ये तो सरकारी प्रक्रियाएं हैं, वो तो होगी, जब भी होनी है तो होनी है। ठीक है, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लेट हो सकती है, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन एक एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए इस स्थिति में, तो मैं मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा कि किस तरह से आप तैयारी अच्छी कर सकते हैं अध्यापक की, और कौन से मटेरियल का यूज कर सकते हैं। मैं बात शुरू करूँ उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पूर्ण रूप से एक मेरा मत है। ठीक है, हो सकता है आप इसमें सहमत नहीं भी हो तो कोई इश्यू नहीं है। हो सकता है कि ये मत आपके लिए फायदेमंद हो तो आप उसको ठीक है अनुसरण कर सकते हैं। पार्शियली भी फायदेमंद हो सकता है, कुछ चीज़ें ठीक लगेगी आपको, कुछ नहीं भी लगेगी आपको। हो सकता है बिल्कुल भी ठीक ना लगे, तो वो आपकी एक प्रकार से स्वतंत्र सोच है, कोई मजबूरी नहीं है, बाध्यता नहीं है ना, आपके ऊपर कुछ भी थोपा नहीं जा रहा है। इसलिए आप बिल्कुल ठीक लगे तो कर लेना, नहीं तो कोई इश्यू नहीं, मैं मेरा फर्ज निभाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात कि पात्रता होगी, मुख्य होगी, ये सब होते रहेगी, होनी है, परीक्षाएं तो 2 होगी, और कब होगी, कैसे होगी, ये सरकार समय समय पे बताती रहेगी, और जब भी आएगी भर्ती आती रहेगी। मैं तो ये मानता हूँ कि एक स्टूडेंट ने, जिसने भी बीएड या बीएसटीसी करी है, उसको इन प्रश्नों में उलझे बिना अपने काम पे लग जाना चाहिए, ताकि जब भी भर्ती आएगी उसको निराशा नहीं होगी, क्योंकि वो अपना सिलेबस पढ़ चुका होगा। और वैकेंसीज कब आएगी, कैसे आएगी, ये प्रश्न तो तब बनता है जब आपका पाठ्यक्रम 2-4 बार आपने ठीक से पूरा कर लिया है। अगर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है और फिर भी आप पूछ रहे हैं कि वैकेंसीज कब आएगी, तो मुझे लगता है कि हम गलत हैं। आपको मेहनत करनी चाहिए,